Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Green Apple, and here is a book Computer Connect. Let's start chapter number 9, audio and video conferencing, and let's move on to the introduction. So conferencing refers to various forms of communication. Conferencing क्या है? ये अलग अलग फॉर्म है communication का, and collaboration का between multiple individuals और ग्रुप्स इन रियल टाइम. सो बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, वो आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसे ही कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है. दिस कैन इंक्लूड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इसमें आपको ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग मिलेगा जो हम फोन कॉल की मदद से करते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो वर्चुअल मीटिंग्स की वजह से होती हैं, जहाँ पे हम वीडियो को यूज़ करते हैं. वेब कॉन्फ्रेंसिंग जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं उन्हें वेब कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है, जिसमें हम स्क्रीन को शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं, एंड मोर. और भी तरीके की कॉन्फ्रेंसिंग होती है. लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सो आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीजें समझ जाएंगे? यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग. आप जो है कॉन्फ्रेंसिंग के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे. यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है इसके बारे में समझ जाएंगे. यू विल आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. आप अलग अलग तरीके के ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे. यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस. सो आप समझ जाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का और क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं पार्टिसिपेट करने के ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में. सो लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्वर्सेशन विच इज बीइंग हेल्ड बिटवीन Hina and Meera. So Hina says to her friend Meera that, "Hi Meera, did you know how much video conferencing grew during the pandemic?" क्या तुम्हें पता है कि जब पैंडेमिक चल रहा था, कोविड चल रहा था, तो उस समय जो है ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी? मीरा सेज, "Oh yes Hina, everyone started using it for everything." हर कोई इसे हर चीज़ के लिए यूज़ करने लगा था. Hina says, "Guess what? The number of users increased in just a few months." तुम्हें बताऊं कि ये जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं ये बढ़ गए थे कुछ ही महीनों में. मीरा सेड, "Wow, that's a big change. People needed to stay connected." ये तो बहुत बड़ा चेंज है और लोगों को एक साथ कनेक्ट होना भी चाहिए. Hina, "Totally, it became the main way to talk and see each other." ये बहुत अच्छा एक तरीका बन गया, एक मेन तरीका बन गया जिससे लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे, एक दूसरे को देख भी सकते थे. Now Meera says, "Yes, people use it for school, work and even family chats." लोग जो इन सब जगहों पे भी इसे यूज करते थे. Hina said, "And you know what? तुम्हें पता है कि despite being physically apart, technology brought us closer." इतनी दूर होने के बाद भी फिजिकली हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, फिर भी ये जो टेक्नोलॉजी है इसने क्या किया था? हम सब लोगों को एक दूसरे के पास ये लेके आया था. Now Meera said, "Definitely Hina, it is like our screens became the windows to our world." So ये जो है किसकी तरह है? ये हमारे स्क्रीन्स की तरह है जो हमारे वर्ल्ड का विंडो बन चुका था, जो हमें पूरी दुनिया दिखा रहा था. हमारे स्क्रीन जो है एक विंडो हो चुके थे जो पूरी दुनिया को हमें दिखा रहे थे. Hina said, "You know Meera, that it is not just about the pandemic. It's changing the way we communicate and collaborate in general." So ये सिर्फ पैंडेमिक की बात नहीं है, ये जो है किसकी बात है? ये हम किस तरीके से लोगों से बात करते, कैसे कोलैबोरेट करते, इन चीज़ों के बारे में भी ये हमें बताता है. इन चीज़ों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Now Meera says, "That sounds really interesting Hina. Could you tell me more about how audio and video conferencing actually work?" तो ये तो बहुत अच्छी बात है. क्या तुम्हें मुझे बता सकती हो कि ये जो वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये कैसे जो है काम करता है?
So Hina said, absolutely Meera, let's get started. तो चलो पढ़ते हैं कि कैसे ये काम करता है. Let's move on to the know the fact. So during the COVID-19 pandemic, जब ये COVID-19 का pandemic था, उस समय the Zoom video conferencing platform increased from around 10 million in December 2019 to over 300 million in April 2020. So जब ये पैंडेमिक का टाइम था तो जो Zoom वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है ये जो है दिसंबर 2019 में 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा था, लेकिन जैसे ये पैंडेमिक आया 2020 अप्रैल तक 300 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया था. Now let's learn what is conferencing. अब conferencing क्या है? Conferencing is a way for people to communicate and interact with each other even when they are not in the same physical location. Conferencing क्या है? ये एक तरीका है जिससे लोग जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, interact करते हैं, भले ही वो एक साथ ना हो, एक जगह पे ना हो, एक ही सेम फिजिकल लोकेशन पे ना हो. It is like having a magical window. ये क्या है? ये एक magical window है that lets us hear and see people, जो हमें help करता है लोगों को देखने में. Even though they might be in a completely different place from us, भले ही वो हमसे कितनी भी अलग तरीकों की जगहों पे रह रहे हों. It involves using technology to connect through audio calls and sometimes through videos. ये एक टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करता है हमें कनेक्ट करने में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ ऑडियो कॉल की मदद से और कई बार वीडियो कॉल की मदद से. Thus allowing individuals or groups to hold conversations. ये क्या करता है? हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को कॉन्वर्सेशन को पकड़े रखने में, डिस्कशन को पकड़े रखने में, मीटिंग्स को पकड़े रखने में और इवन सोशल गैदरिंग्स या फिर सोशल गैदरिंग को पकड़े रखने में. सो कॉन्फ्रेंसिंग एनेबल्स पीपल टू शेयर देयर आइडियाज. कॉन्फ्रेंसिंग से क्या होता है? लोग अपने आइडियाज को शेयर कर पाते हैं, थॉट्स को शेयर कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस दैट सेपरेट देम. भले कितनी दूरी हो उनके बीच में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से अपनी थॉट्स, आइडियाज को एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं. The types of conferencing are as follows. अब कौन कौन से तरीके की कॉन्फ्रेंसिंग है? पहला है, यहाँ पे लिखा है there are 2 types of conferencing. 2 तरीके की कॉन्फ्रेंसिंग होती है. पहला है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरा है मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग. अब पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? लेट्स सी. इसे हम 2-वे कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं. इसमें आपको एक डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है बिटवीन 2 लोकेशंस, 2 लोकेशंस के बीच में और द पार्टिसिपेंट्स या फिर पार्टिसिपेंट्स के बीच में. सो दिस कैन इंक्लूड बोथ ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन. इसमें ऑडियो कम्युनिकेशन और वीडियो कम्युनिकेशन दोनों आप कर सकते हैं. इट इज ऑफन यूज फॉर 1-on-1 डिस्कशन. इसे जो है मीन्स आमने सामने अगर आपको बातचीत करनी, डिस्कशन करना है तो उसमें हम यूज करते हैं, इंटरव्यूज में यूज करते हैं एंड प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग. इसे हम मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं या फिर ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं. अब इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको मिलेंगे 3 या फिर उससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे जो ज्वाइन कर रहे हैं एक ही सिंगल कॉन्फ्रेंस कॉल को अलग अलग लोकेशन से. दे कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो मीडियम. ये सब लोग आपस में बात कर सकते हैं एक समय में, एक साथ ऑडियो या फिर वीडियो मीन से. इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर टीम मीटिंग्स. इसे जो है टीम मीटिंग के लिए यूज किया जाता है, प्रोजेक्ट अपडेट के लिए यूज किया जाता है एंड ट्रेनिंग सेशंस के लिए यूज किया जाता है. वी हैव 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग. हमें 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग के यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो आपको 2 फॉर्म मिलेंगे यहाँ पे, जिसमें दोनों ही ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है. लेट अस डिस्कस बोथ इन डिटेल. तो चलिए दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं. सो व्हाट इज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? सो ऑडियो कॉन्फ्रेंस क्या है? ऑडियो कॉन्फ्रेंस which is also referred to as टेली कॉन्फ्रेंसिंग. ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं.
इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है that allows multiple participants from different locations to connect and have conversation over the phone. So ये क्या करता है, ये बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह पे जो है उन सबको आपस में कनेक्ट करता है और ये सारे लोग आपस में फोन की मदद से बात कर पाते हैं. The party that initiates or starts the conference call is known as the calling party. वो पार्टी जो कॉल को स्टार्ट कर रही है उसे कॉलिंग पार्टी कहते हैं. They are the one who set up the conference call. ये वो लोग होते हैं जो कॉन्फ्रेंस कॉल को सेट करते हैं एंड दूसरों को इनवाइट करते हैं ताकि वो उस कॉल को ज्वाइन कर सकें. और जो इंडिविजुअल इसमें ज्वाइन करते हैं इस कॉल में उन्हें कहा जाता है, they are referred to as participants. उन्हें participants कहा जाता है. Now let's move on to the benefits और advantages of audio conferencing. क्या benefits हैं, क्या advantages हैं? So यहाँ पे जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि इट कनेक्ट विथ पीपल अराउंड द वर्ल्ड विदाउट द नीड फॉर ट्रैवल. ये हमें दुनिया के लोगों के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है बिना ट्रैवल किए. नेक्स्ट, इंस्टेंट कम्युनिकेशन फॉर बोथ वन टू वन कॉन्वर्सेशंस एंड मल्टीपल कॉन्फ्रेंसिंग. यहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाती हैं, एकदम तुरंत हो जाती हैं, चाहे आपको वन टू वन बात करनी हो चाहे बहुत सारे लोगों को एक साथ बात करनी हो. लेस एक्सपेंसिव, हाईली एक्सेसिबल एंड ईजी टू सेटअप. ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, इसको बहुत अच्छे से एक्सेस किया जा सकता है एंड इसका सेटअप काफ़ी ईजी है. अलाउ रिकॉर्डिंग फॉर डॉक्यूमेंटेशन. ये जो है डॉक्यूमेंटेशन को अलाउ करता है एंड फर्दर रेफरेंसेस व्हेन नीडेड. सो जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें की हैं, जो भी हमने बात की उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा सकता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए. एफिशिएंट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, दस इम्प्रूविंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. सो यहाँ पे जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उसको बहुत ही एफिशिएंटली शेयर किया जाता है एंड जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है जिसकी वजह से इम्प्रूव हो जाती है. सो नाउ दिस वाज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है जो हमें हेल्प करती है, इंडिविजुअल्स की बात कर लें चाहे ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर लें, जो कि अलग अलग जगहों पे रहते हैं और वो क्या कर सकते हैं, एक साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. किसकी मदद से? वीडियो और ऑडियो कम्युनिकेशन दोनों की मदद से. इट अलाउज पार्टिसिपेंट्स टू सी एंड हियर ईच अदर. अब इसकी मदद से क्या होता है, लोग एक दूसरे को सुन तो सकते हैं पर साथ के साथ वो देख भी सकते हैं इन रियल टाइम, स्टिमुलेटिंग अ फेस टू फेस इंटरैक्शन इवन व्हेन दे आर फिजिकली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो लोग एक दूसरे के साथ फिजिकली जो है फेस टू फेस इंटरैक्ट कर पाते हैं भले ही वो एक दूसरे से कितने दूर हों. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. कौन कौन से एप्लीकेशंस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के? सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैज अ वास्ट रेंज ऑफ एप्लीकेशंस. यहाँ पे बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे, एप्लीकेशन एरियाज मिलेंगे अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज एंड कॉन्टेक्स्ट. सो अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग जो चीज़ें हैं उन सब का जो है आपको अलग अलग एरिया मिलेगा, लार्ज एरिया ऑफ एप्लीकेशन मिलेगा. इट्स एबिलिटी टू फैसिलिटेट रियल टाइम कम्युनिकेशन, collaboration and visual interaction makes it more valuable in many scenarios. So यहाँ जो इसकी ताकत है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वो क्या है, ये इसकी मदद से हम जो है लोगों के साथ बात कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, विजुअली इंटरैक्ट कर सकते हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बहुत सारे सिनेरियोज में. सम कॉमन एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर एज फॉलोज. आप कुछ एप्लीकेशन एरिया यहाँ पे दिए गए कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई हो सकता है. सो पहले आप देख सकते हैं बिजनेस मीटिंग्स एंड कोलैबोरेशन. सो जो भी बिजनेस मीटिंग है, कोलैबोरेशन है, वहाँ पे ये अप्लाई हो जाता है. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ये वाइडली यूज्ड, इसे काफ़ी ज़्यादा बड़े तौर पे यूज़ किया जाता है फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस मीटिंग्स. इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस मीटिंग में से यूज़ किया जाता है. अलाइंग टीम्स टू कम टुगेदर, जिसमें जो टीम्स हैं वो एक साथ आ पाती हैं, डिस्कस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर पाती हैं एंड मेक डिसीजंस रिमोटली, और डिसीजन ले पाती हैं. नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज रिमोट वर्क एंड
telecommuting. So with the rise of remote work, video conferencing enables employees to connect with colleagues. So जैसे जैसे ये जो रिमोट वर्क है ये बढ़ता जा रहा है, छोटे छोटे एरियाज में भी काम बढ़ता जा रहा है, सो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को अपने कलीग्स के साथ कनेक्ट करने में, मैनेजर्स को हेल्प करता है ये, एंड क्लाइंट्स को हेल्प करता है अलग अलग लोकेशंस पे जो हैं वो आपस में इजीली कनेक्ट हो पाते हैं. नेक्स्ट, जॉब इंटरव्यूज एंड रिक्रूटमेंट. सो वीडियो इंटरव्यूज आर कॉमनली यूज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. ये जो वीडियो इंटरव्यूज हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टू स्क्रीन कैंडिडेट्स एंड कंडक्ट रिमोट इंटरव्यूज, जिसकी मदद से जो है कैंडिडेट्स को जो है अच्छे से स्क्रीन किया जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है, इंटरव्यू को कंडक्ट किया जा सकता है विदाउट फिजिकल अवेलेबिलिटी. मीन्स आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से चूज कर सकते हैं, अपने कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, एजुकेशन एंड ई लर्निंग. यहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होता है. सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज़ करते हैं कंडक्ट करने के लिए वर्चुअल क्लासेस, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, ऑनलाइन ट्यूटरिंग सेशंस ईजिली. सो इन सब चीज़ों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है. नेक्स्ट आती है हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेल्प करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो कि ऑफर करते हैं रिमोट कंसल्टेशंस, follow-ups and medical advices to patients, improving accessibility to care when patients cannot reach physically. So ये जो है हेल्थ केयर में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है. जो भी हमारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो है कंसल्टेशन दे सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, मेडिकल एडवाइस दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट्स को जो वहाँ पे फिजिकली नहीं आ सकते. नेक्स्ट, remote hearing. So video conferencing allows participants including judges, lawyers, witnesses and defendants to attend court hearings from different locations. So ये जो remote hearing है, अब इसमें क्या होता है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो पार्टिसिपेंट्स को हेल्प करता है, जजेस को हेल्प करता है, लॉयर्स को हेल्प करता है, विटनेसेस को हेल्प करता है, डिफेंडेंट्स को हेल्प करता है ताकि वो कोर्ट की हेयरिंग को अटेंड कर सकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से, और भले ही वो पर्सन कहीं भी हो, अलग लोकेशन पे हो. नाउ टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर एज फॉलोज. सो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट दी गई है वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वो क्या है, लेट्स सी. सो पहला है स्टेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन. ये ज़रूरी है, इसके बिना ये कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती. फिर कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए विथ अ कॉम्पेटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये हो, इसमें कॉम्पेटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि विंडोज़ हो, मैक ओएस हो, या फिर iOS है, या फिर एंड्रॉयड हो. सो हमारे पास प्रॉपर एक डिवाइस होनी चाहिए. नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड और एक्सटर्नल वेबकैम. एक वेबकैम होना चाहिए, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो चाहे एक्सटर्नल हो. फिर एक माइक्रोफोन होना चाहिए, स्पीकर या फिर हेडफोन होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए जैसे कि VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए या फिर ऐप होना चाहिए जैसे कि जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, गूगल मीट हो गया, स्काइप हो गया, वेबएक्स हो गया, एक्सेट्रा. सो ये जो हमारे कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हैं इनका भी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी हम जो है ऑडियो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. एंड यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, एप्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स. अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स. प्रोटोकॉल क्या है, ये एक सेट ऑफ रूल्स है दैट गवर्न्स हाउ डेटा इज कम्युनिकेटेड, जो बताता है कि डेटा कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, एंड एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस और सिस्टम्स इन अ नेटवर्क, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे एक्सचेंज किया जाता है सिस्टम्स में एक नेटवर्क के अंदर. Now let's learn about the difference between audio and video conferencing. क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. सो आप देख सकते हैं ये है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या डिफरेंस है. लेट्स सी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे शो हो रहा है. सो फर्स्ट अगर हम बात करें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो यहाँ पे हम सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते हैं,
किसी की वॉइस सुन सकते हैं। लिमिटेड टू ऑडियो कम्युनिकेशन, यहाँ पे सिर्फ ऑडियो कम्युनिकेशन हो सकता है। क्लियर ऑडियो बट नो विजुअल क्लूज, ऑडियो तो क्लियर रहती है लेकिन विजुअल का कोई भी क्लू नहीं होता है। सिंपलर सेटअप एंड लोअर बैंडविड्थ, यहाँ जो सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, बैंडविड्थ जो है काफ़ी कम होती है। मोर फोकस ऑन स्पोकन कंटेंट, और जो कंटेंट स्पोकन कंटेंट है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। वहीं अगर हम बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो यहाँ पे वॉइस एंड विजुअल दोनों ही दिखाई देते हैं। ऑडियो और वीडियो इंटरैक्शन दोनों ही यहाँ पे होता है। क्लियर ऑडियो होता है, साथ में विजुअल जो होता है वो भी जो है काफ़ी अच्छा होता है, क्लियर होता है। मोर कॉम्प्लेक्स सेटअप एंड हायर बैंडविड्थ, अब क्योंकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो जो सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और जो बैंडविड्थ है वो भी काफ़ी हाई होना चाहिए। एनहांस्ड एंगेजमेंट थ्रू विजुअल्स, यहाँ जो एंगेजमेंट है विजुअल के थ्रू वो एनहांस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक एटिकेट्स गाइडलाइंस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। कौन कौन से बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए हमारे अंदर ताकि हम ऑडियो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएं। So participating in audio and video conferences involves a set of etiquette rules. So participate करना चाहे वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, इनमें जो है यहाँ पे एक सेट ऑफ एटिकेट्स होते हैं, रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं। सो कुछ बेसिक यहाँ पे एटिकेट्स या फिर गाइडलाइंस दिए गए हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है जब हम किसी के साथ ऑडियो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हों। सो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है चेक ऑडियो वीडियो एंड इंटरनेट कनेक्शन। हमें ऑडियो वीडियो या फिर इंटरनेट कनेक्शन को चेक करना होता है बिफोर द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स, कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट होने से पहले। टेस्ट करें रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर उसे टेस्ट करें या फिर प्लेटफॉर्म को टेस्ट करें इन एडवांस टू अवॉइड टेक्निकल इश्यूज एट द टाइम ऑफ द मीटिंग, ताकि हम जो भी टेक्निकल इशू है उससे जो है अवॉइड कर सकें मीटिंग के समय। नेक्स्ट, चूज अ क्वाइट एंड वेल लिट स्पेस फॉर द मीटिंग। सो मीटिंग के लिए जो है शांत जगह होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए जगह में। ज्वाइन अ फ्यू मिनट्स अर्ली टू इंश्योर अ स्मूथ स्टार्ट। सो अगर आप चाहते हैं कि जो स्टार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो तो आपको जो है कुछ मिनट पहले जो ज्वाइन करना होगा मीटिंग में। कीप द माइक्रोफोन म्यूटेड व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग, जब आप ना बोल रहे हो तो माइक्रोफोन को बंद रखें। अनम्यूट व्हेन देयर इज अ नीड टू कंट्रीब्यूट और रिस्पॉन्ड। सो जब ज़रूरत हो आपके बोलने की तो उस समय अपने आप को अनम्यूट करें। सो ये थे कुछ बेसिक एटिकेट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू reboot. So conferencing is a way for people to communicate and interact with one another. ये एक तरीका है जिससे लोग एक दूसरे के साथ interact कर पाते हैं। Audio conferencing is also called teleconferencing, इसे teleconferencing भी कहते हैं। Point to point and multi-point conferencing systems are the two types of conferencing, ये दो तरीके की conferencing है। Video conferencing allows participants to see and hear each other. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जो पार्टिसिपेंट्स हैं एक दूसरे को देख भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं रियल टाइम में। एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हम वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं। द इंडिविजुअल्स हु ज्वाइन द कॉल इन रिस्पॉन्स आर रिफर्ड टू एज पार्टिसिपेंट्स। वो लोग जो कॉल में ज्वाइन होते हैं वो पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जब हमें ऑडियो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी होती है? सो यहाँ पे स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कंप्यूटर या फिर मोबाइल होना चाहिए, स्पीकर होने चाहिए, माइक्रोफोन होने चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बुक एक्सरसाइज विच इज लेट्स गो। So A exercise is fill in the blanks. Here the first one is audio conferencing is also called teleconferencing. Second, we should keep the microphone muted when not speaking. Third, the party that initiates the conference is known as calling party. Fourth one, to ensure a productive video conference, make sure to have a stable internet connection. Fifth one, point to point is also known as two-way conferencing. Sixth one, audio conference simply takes place when a meeting is between several parties over the telephone. Now let's move on to B part, which is right, true or false. Here the first one is
Audio conferencing is only suitable for small group discussions, while video conferencing is better for large gatherings. This one is false. Second, the party that initiates or starts the audio conference is known as the calling party. Yes, this one is true. Now, third one, audio video conferencing does not require an internet connection. This one is false here again. Now, fourth one, audio conference involves only audio communication. This is true. Fifth, VoIP stands for Visual on Internet Protocol. False. Sixth, muting your microphone when you are not speaking helps reduce background noise and distractions. Yes, true. And the seventh one is there are 3 types of conferencing. So, this one is also true. So, these are the answers to true or false. Now, let us move on to see exercise, which is take the right answer. So, here the first one is, what does video conferencing allow participants to do? Only hear each other's voices, only see each other through webcams, hear and see each other in real time, or none of the above. So, here the correct answer is hear and see each other in real time. Now, let us move on to question number 2. Which of the following is not necessary for audio video conferencing? Internet connection, webcam, microphone, pen. So, pen is the correct answer. Third one, which conferencing is often used for remote job interviews and hearings? Audio conferencing, video conferencing, text conferencing, or all of above? Here the correct answer is video conferencing. Fourth, which conferencing is like a phone call where only voice is transmitted? Video conferencing, text conferencing, audio conferencing, or none of above? Here the correct answer is audio conferencing. Now, fifth one, what is the full form of VoIP? Visual over Internet Protocol, video over Internet Protocol, voice over Internet Protocol, or volume over Internet Protocol? So, here the correct answer is voice over Internet Protocol. Now, sixth one, which device is commonly used for sending video during video conferencing? Microphone, mouse, speakers, or webcam? Correct answer is webcam. So, these are the answers that you have to write down, and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be waiting for you with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.